ऐसी क्या मजबूरी थी कि राघव चड्ढा को भी भाजपा की वॉशिंग मशीन का लाभार्थी बनना पड़ा। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक बंसल, एडिटर शब्दशिला न्यूज। भारतीय राजनीति में एक शब्द बार बार सुनने को मिलता है, बीजेपी की वॉशिंग मशीन। विपक्ष का आरोप है कि जो नेता जांच के घेरे में होते हैं उन्हें दबाव में लाकर बीजेपी में शामिल करा लिया जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2014 से कम 25 बड़े नेता ऐसे रहे जो केंद्रीय एजेंसियों की जांच का सामना कर रहे थे और बाद में बीजेपी में शामिल हो गए। इनमें से 23 नेताओं को शामिल होने के बाद राहत मिल गई, 20 मामलों की जांच ठंडे बस्ते में चली गई और 3 केस पूरी तरह से बंद कर दिए गए। कुछ बड़े नाम जैसे आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा, शारदा चिटफंड घोटाले में सीबीआई छापेमारी, 2015 में बीजेपी ज्वाइन करने के बाद मामला आगे नहीं बढ़ा। शुभेंदु अधिकारी, इन पर भी शारदा केस के आरोप लगे, लेकिन जैसे ही बीजेपी में शामिल हुए गिरफ्तारी टल गई और वो पश्चिम बंगाल में पार्टी के बड़े चेहरा बन गए। प्रफुल्ल पटेल, 3000 करोड़ विमान घोटाले के आरोपी, जैसे गठबंधन में आने के बाद सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी। अशोक चौहान, आदर्श हाउसिंग सोसाइटी घोटाले के आरोपी, बीजेपी में शामिल हुए, राज्यसभा पहुंचे और जांच ठंडी पड़ गई। विपक्ष का दावा, ये सब उदाहरण उस वॉशिंग मशीन के हैं जहां दागी नेता साफ होकर बाहर निकलते हैं। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। अब सवाल उठता है राघव चड्ढा, इनके खिलाफ कोई बड़ा भ्रष्टाचार का आरोप नहीं, फिर भी राजनीतिक फैसलों को लेकर चर्चा क्यों? विपक्ष का तंज है, जब दाग ही नहीं तो वॉशिंग मशीन की जरूरत क्यों? क्या वॉशिंग मशीन सिर्फ एक राजनीतिक जुमला है या इसमें कुछ सच्चाई भी छिपी है? क्या है आपकी राय? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।